अकील करीम डेढ़ साहब, पहले आपसे, क्या वाकई आर्मी चीफ ने यह कहा कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है? मेरा तो नहीं ख्याल है, मैंने ये अल्फाज नहीं सुने थे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस टाइप के कोई जुमले इस्तेमाल नहीं हुए थे। जो जुमले इस्तेमाल हुए थे कि पाकिस्तान मुश्किलात में है और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुका है फर्दर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इस तरह का तो जुमला मुझे समझ में आया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की थी जो अभी आपने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई और जुबैर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं समझता हूँ इस टाइप की कोई बात नहीं हुई थी उसमें। और हाँ, ये ज़रूर बात हुई थी कि स्मगलिंग को हम ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सबको कहा, डीजी रेंजर्स भी थे, कोर कमांडर भी थे, और चीफ मिनिस्टर का भी उन्होंने नाम लिया कि पुराने चीफ जस्टिस हैं, और माशाल्लाह तो इस तरह करके उन्होंने कहा ये हम इंश्योर करेंगे कि स्मगलिंग कम हो और कराची के हालात बेहतर हो। और डेढ़ साहब, उन्होंने क्या इस हवाले से कोई बात की कि 100 अरब डॉलर्स आएंगे, 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएंगे, जिसमें से 10 अरब डॉलर्स तो इस तरह होगा कि पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा होगा? देखें, बात इस तरह की कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के रुपये पे प्रेशर बहुत था, और सारे लोग परेशान थे कि ये प्रेशर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रुपये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके पहले भी चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और चाइना ने एक बात की यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और पिछले 5 बिलियन डॉलर जो उन्होंने, जो इनके लोन था, वो रिशेड्यूल किया, और आगे के लिए भी इन्होंने यही कहा है कि हम इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। साथ में ये भी बातें ज़रूर हुई हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि हमारी सारी लोगों से जो मीटिंगें हो रही है गल्फ़ कंट्री में, सऊदी अरब है, यूएई है, और इनको हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो फोरम बनाया है वो फोरम उनकी मदद करेगा, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। जैसे पीछे 2019 में, 2021 में या 19 में मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी काफ़ी डिले हो गई और कहीं जाके अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में ये रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हुई है, तो एक तो वो कमिटमेंट थी, और दूसरी कमिटमेंट वन विंडो ऑपरेशन की। इन्होंने कहा हमने इनको इंश्योर की है, अगर वो माइनिंग में आते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं या थर कोल है, इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगे। और 25-25 बिलियन डॉलर के इन्होंने 4 लोगों के नाम दिए कि ये चारों पाकिस्तान में अपनी कमिटमेंट करेंगे कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, माइनिंग है। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में ये एवेन्यू अगर खुल जाता है और हम अपने सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो हर सूरत में पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि पहले भी इन्वेस्टमेंट तो आती रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से वो शायद सक्सेसफुल नहीं होती थी। अब अगर आर्मी चीफ ने एक फोरम बना लिया है और उस फोरम में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर वगैरह सब होंगे, तो डेफिनेट अगर हम उनको अट्रैक्ट करेंगे या फैसिलिटेटर बनेंगे, तो डेफिनेट पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस मुल्क में तो अपॉर्चुनिटी अनगिनत है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम उन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे। बारिक गोल्ड के हवाले से बात हुई है कि सऊदी अरब उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बातें हुई हैं। और लोकल जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बहुत बात हुई है। हमारे एक ब्रोकर ने ये भी कहा था कि सोयाबीन की फसल पाकिस्तान में बहुत बड़ी हुई है, इस दफ़ा कॉटन की भी क्रॉप बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं, और इससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगा।
तो ये सारी बातें वहाँ हुई थी। और मैं समझता हूँ जब हम गए थे तो हम हकीकत से ये बता सकते हैं कि हमारे मोरल डाउन थे, लेकिन जब हम वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद अपने अपने घरों पे गए तो सबके मोरल काफ़ी हाई थे। एक भी बंदा मुझे उस दावत में नहीं मिला जिसने उमूमन हम बाहर निकलते बातें तो करते हैं कि बातें होती रहती है, लेकिन पहली दफ़ा हमने किसी के मुंह से ये जुमला नहीं सुना। हर आदमी सेटिस्फाई जा रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, अब हमें भी फोकस होने की ज़रूरत है। जब आर्मी चीफ ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें की, एक और बात जो बहुत अहमियत की है कि एक हमारे दोस्त ने, साथी ने ये बात की थी कि भाई आप इंश्योर करें कि आप IMF की कमिटमेंट ऑनर करेंगे और अगले पैकेज में भी आप IMF में जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने उसके जवाब में ये कहा कि देखें, हमारी 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और 24 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किलात होगी। और जाहिर बात है, अगर हम अगले IMF पैकेज में, हम अभी से नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, इससे हम अपने मसाइल को हल करें। अदरवाइज हमें ग्रोथ अचीव करना IMF के साथ रहते हुए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। FDI तो ये एक जुमला जो कि बिजनेसमैन को कहना चाहिए, वो आर्मी चीफ ने कहा। ये शफर जी साहब, क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट की राय है कि जी पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो, ग्रोथ की तरफ जाए। आप चेयरमैन FBR रहे, बिजनेस कम्युनिटी से साबिक आर्मी चीफ भी मुलाकात करते थे, आप भी मुलाकातों का हिस्सा रहे। आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि 2019 में सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पहले भी दावे सामने आए थे। देखें, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और मेरी जो तजर्बा है इस तरह की मीटिंग्स का, मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ, बिल्कुल साफ आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और इस तरह की चीज़ें हम पास में भी करते रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो हो सकता है, मगर ये मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सीरियस हैंडीकैप नज़र आते हैं फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल साइड। मेरा आपसे सवाल है, और दो सवाल आपको करना चाहिए, मगर मैं सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो कुछ होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यू ब्लॉक में होगी या GHQ में होगी? वो तो हो गया ना कि SIFC कहाँ से मॉनिटर होगा, सबको कहाँ पर है? क्यू ब्लॉक पे है ना। मगर आपको पता है प्रैक्टिकली कहाँ है, वो तो बता दें। यहाँ यही फर्क है आप लोगों अमली तौर पर वहाँ नहीं, यही आपके फर्क का समझने का। जब कोई चीज़ क्यू ब्लॉक में चली जाती है तो जब वो GHQ में पहुंचेगी तो उसे वायरस लग चुका होगा। आप लोग बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। SIFC एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि क्यू ब्लॉक में होगा, और जो ये हमारा तजर्बा है कि हमने कभी भी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं दे सके हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो सिंगल विंडो की बात हो रही है, आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं, सिंगल विंडो तो क्यू ब्लॉक में ही होगा ना यार। मगर आप कह रहे हैं पॉसिबल हो नहीं पाएगा, जो कुछ आपने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, कह रहे मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर मिनिस्ट्रीज के सारे अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, जो IPPs के माफियाज हैं, जो रिफाइनरीज के माफियाज हैं। वो SC इसमें चीज़ें निकालेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब को पसीने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा ज़ाती व्यू है, बिल्कुल ज़ाती व्यू कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर्ली एडवाइज्ड नॉर ही इज़ बीइंग प्रॉपर्ली, उनको पूरी चीज़ों को सामने ला के करना है कि ये जो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके कि स्टॉक एक्सचेंज आगे मैनेज हो जाए या डॉलर मैनेज हो जाए, इससे पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल वो हैं जो हम सेटल नहीं कर रहे। जब वो स्मगलिंग की बात कर रहे थे, जो सामने बैठे थे उनसे पूछेंगे, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने इनको दुकानदारों को कहा था कि आप स्मगलिंग गुड नहीं बेचें, तो मैं सारे कस्टम लोगों को कराची से निकाल लेता हूँ। तो इन्होंने कहा था हम कस्टम की गुड्स बेचेंगे। देखिए, हर चीज़ चीफ ऑफ स्टाफ साहब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो सामने बैठे वाला क्या प्रेजेंट कर रहा था। नहीं, मगर आपने भी कहा था ना कि जब ईरान से स्मगलिंग की बात हुई तो आपको उस वक्त के कोर कमांडर ने आके कहा, उन्होंने कोर कमांडर को फिर ऑर्डर किया है, मैंने जहां से जो रोक सकता है उसकी को कहा उन्होंने। मैंने आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया था ना, बिल्कुल मैंने कह दिया था, बहुत ज़्यादा कह दिया था, जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे अब बताएं, नहीं आपको बिल्कुल कहना चाहिए। कल आप मुझे बताएं कि कल जब वो कह रहे हैं कराची में नहीं बिकेगा पेट्रोल, कराची में नहीं बिकेगा, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी शहरों में बिकेगा क्या। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल, देखिए ना, हम लोग बड़ी अच्छी, मैं तो एग्री करता हूँ कि ईरान में से पेट्रोल स्मगल नहीं होना चाहिए। 120 रुपये लीटर ईरान में अवेलेबल है, 300 रुपये का पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है, 180 रुपये का मार्जिन है।
180 रुपए लीटर का मार्जिन है। बिल्कुल आप कंट्रोल करेंगे, आप चीज़ें करेंगे। तो सर मेरा कहने का ये है कि व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा फासला होता है जो असल में और रियलिटी में।